किसी भी सेक्टर में अगर आपको बिजनेस क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपके पास उस चीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। बात करेंगे इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये काम कैसे करता है, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को भी जानेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जहां आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्रिप्टो करेंसी में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इस टॉपिक पर होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं विश्वेश शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब जितनी भी करेंसी थी, रुपी, डॉलर, यूरो, इन सब में तेज़ी से गिरावट देखने मिला। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 2009 में जब एक अनजान डेवलपर सातोशी नाकामोटो ने सोचा क्यों ना एक ऐसी करेंसी बनाई जाए जिस पर किसी भी तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस हो या इन्फ्लेशन का खतरा ना हो। इन्फ्लेशन यानी कि किसी भी देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस पर यह निर्भर करता है कि वो कितना नोट प्रिंट करे। अगर आरबीआई बहुत ज़्यादा कैश प्रिंट कर दे तो महंगाई बढ़ जाएगी और इससे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस मोटिव के साथ पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत हुई। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी है जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही ₹1 की सिक्के की तरह इसे हम हाथ में रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला क्रिप्टोग्राफी और दूसरा करेंसी। क्रिप्टोग्राफी एक कम्प्लेक्स लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डिजिटली लिखा जाता है, जैसे यूट्यूब और गूगल को भी किसी लैंग्वेज में लिखा गया है। और दूसरा करेंसी यानी कि रुपी, डॉलर जैसी करेंसी, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है, यानी कि ये एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना होगा, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, क्रिप्टो माइनिंग। किसी भी देश की करेंसी सेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड होती है, जैसे हमारे देश में रुपया, और इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करता है। इसे आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मोहन ने ₹1 सोहन को भेजा, तो सबसे पहले ₹1 बैंक में गया और उस बैंक से सोहन के पास गया, यानी यहाँ बैंक मोहन और सोहन के बीच में एक सेंट्रलाइज सिस्टम या मिडिल मैन के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अगर मोहन एक क्रिप्टो करेंसी सोहन को भेजता है तो वो सीधे सोहन के पास जाता है और यहाँ कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है बैंक की तरह। अधिकतर क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज सिस्टम पर बेस्ड नहीं होता है, जैसे बिटकॉइन भी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। 90s में जब कुछ लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खोज करी तो उस समय ब्लॉकचेन को उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया। 2008 में जब सातोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहला क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बनाया तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड लोग जानने लगे। ब्लॉकचेन को बिना कोई टेक्निकल टर्म की समझे तो ये बहुत सारे डब्बों का चैन होता है जिसमें हर एक डब्बा एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या पैसा निकालते हैं तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है बैंक आपके पासबुक में लिखता है। वहीं बिटकॉइन में अगर आपने किसी को बिटकॉइन भेजा तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कोई थर्ड पार्टी सर्विस नहीं लिखता है, बल्कि ये अपने आप ऑटोमेटेड और डिजिटल ढंग से पूरे सर्वर में चला जाता है, जिसे हर कोई के पास आपके ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री होता है और उनकी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपके पास होती है, जिससे कोई भी अगर अपने फ़ायदे के लिए इन्फॉर्मेशन को चेंज करना चाहे तो ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा कि आगे मैंने आपको बताया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है उसमें बहुत सारा डब्बा होता है जिसमें हर एक डब्बा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जितने भी इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि जिसे कोई पर्टिकुलर कंपनी या व्यक्ति जिसका मालिक नहीं है, जैसे बिटकॉइन को अगर आप किसी को भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, आपकी इन्फॉर्मेशन, उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक नया डब्बा में जाकर स्टोर हो जाता है। ये जो नया डब्बा होता है
ये क्या अपने आप बनता है? नहीं। बहुत सारे इंडिपेंडेंट माइनर्स कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर माइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं माइनिंग के लिए, जो अपने आप काम करता है और नए ब्लॉक्स को बनाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर ये बिटकॉइन माइनिंग करके उन्हें क्या फ़ायदा? जब भी कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है तो उस पर ये कमीशन लेते हैं, जो उनका प्रॉफिट होता है। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन माइनिंग करके करोड़ों रुपए कमाए हैं। आज बहुत सारे लोग क्रिप्टो माइनिंग को पार्ट टाइम वर्क की तरह कर रहे हैं। वैसे मार्केट में हजारों क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, रिपल, डॉगी कॉइन। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जहां आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं: कॉइन स्विच, कुबेर, जेपपे, कॉइन DCX, वजीरएक्स, यूनो कॉइन। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो क्रिप्टो करेंसी में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस टॉपिक पर आने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।